द पावर ऑफ नाउ एकहार्ट टोले द्वारा लिखित ये पुस्तक एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो पाठक को वर्तमान क्षण की शक्ति का बोध कराती है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि इंसान का दुख, पीड़ा और असंतोष अधिकतर तब होता है जब वो वर्तमान को छोड़कर या तो अतीत में जीता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। हमारा मन हमेशा किसी न किसी विचार से जुड़ा रहता है और हम खुद को उन्हीं विचारों के माध्यम से पहचानने लगते हैं। टोले बताते हैं कि इस मन की पहचान के कारण ही हम लगातार मानसिक तनाव, चिंता और दुख के शिकार होते हैं। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यही है कि अभी वर्तमान क्षण में जीना ही मुक्ति का मार्ग है। लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने विचारों से इतने घुले मिले होते हैं कि वे खुद को उन विचारों से अलग देख ही नहीं पाते। वे खुद को अपने मन के द्वारा परिभाषित करते हैं और ये आदत उन्हें उनके सच्चे स्वरूप से दूर ले जाती है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि वो चेतन साक्षी है जो विचारों को देखता है, तब हमारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। टोले बार बार ये कहते हैं कि वर्तमान क्षण में ही जीवन है। अतीत केवल यादों का संग्रह है और भविष्य केवल कल्पना। दोनों ही हमारे मन की रचना है, लेकिन हमारा मन हमें बार बार या तो अतीत में खींचता है या भविष्य की आशंका में उलझाए रखता है। जब हम केवल इस क्षण में होते हैं, पूरी तरह से जागरूक और सतर्क, तब हम वास्तविक जीवन को महसूस कर पाते हैं। इसी अवस्था को लेखक बीइंग या होने की स्थिति कहते हैं। ये वो स्थिति है जब हम सोचने से परे जाकर केवल अनुभव करते हैं, बिना किसी निर्णय, चिंता या अपेक्षा के। यही स्थिति हमें सच्ची आंतरिक शांति देती है। एकहार्ट टोले ये भी कहते हैं कि मन का सबसे बड़ा अस्त्र समय है। हम हर बात को समय के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, कब क्या हुआ, आगे क्या होगा, और ये प्रक्रिया हमें वर्तमान से काट देती है। लेकिन जब हम समय को छोड़कर केवल इस पल में होते हैं, तब मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है और हम चेतना की गहराई में प्रवेश करते हैं। पुस्तक में लेखक ये बताते हैं कि आत्मचिंतन, बेचैनी, डर और असंतोष इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम अपने विचारों से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। जैसे ही हम किसी विचार को पकड़ते हैं और उसे खुद से जोड़ लेते हैं, उसी क्षण हम भीतर से अस्थिर हो जाते हैं। लेकिन जब हम विचार को बस एक विचार की तरह देखें, न अच्छा न बुरा, तब हम उससे अलग हो जाते हैं। इस अलगाव से ही चेतना का जन्म होता है। लेखक इसे प्रेजेंस कहते हैं, एक ऐसी जागरूक अवस्था जो विचारों से परे है। टोले के अनुसार ये प्रेजेंस ही हमारे भीतर की सच्ची शक्ति है। लेखक बताते हैं कि इस शक्ति को अनुभव करने के लिए किसी कठिन साधना या धार्मिक परंपरा की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल जागरूकता की आवश्यकता है। जब हम किसी भी क्षण पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, जैसे चलना, खाना, बात करना, सांस लेना, तब हम उस क्षण की पूरी ऊर्जा और शांति को महसूस करते हैं। इस पुस्तक में शरीर की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। लेखक कहते हैं कि शरीर में एक इनर बॉडी होती है, एक सूक्ष्म ऊर्जा का रूप, जिसे हम तब महसूस कर सकते हैं जब हम ध्यानपूर्वक अपने भीतर की ओर देखें। जब हम इस इनर बॉडी से जुड़ते हैं, तो हम अपने शरीर और चेतना के बीच एक गहरा संबंध महसूस करते हैं। ये अनुभव हमें वर्तमान में टिके रहने में मदद करता है और हमें विचारों की उथल पुथल से बाहर निकालता है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमारी भावनाएं भी विचारों से उत्पन्न होती हैं, और यदि विचार नकारात्मक हो तो भावनाएं भी भारी और नकारात्मक हो जाती है। लेकिन यदि हम भावनाओं को भी केवल एक ऊर्जा के रूप में देखें और उन्हें विरोध न करें, तो वे स्वतः ही समाप्त हो जाती है। टोले पुस्तक में पेन बॉडी का भी उल्लेख करते हैं। ये हमारे भीतर मौजूद एक ऊर्जा क्षेत्र है जो पुराने दुख, आघात और नकारात्मक अनुभवों से बना होता है। ये पेन बॉडी समय समय पर सक्रिय होता है और हमें बिना वजह दुखी करता है। जब ये सक्रिय होता है तो हम असहज महसूस करते हैं, दूसरों से झगड़ते हैं या खुद को दोष देते हैं। लेकिन यदि हम इसके प्रति सचेत हो जाएं, ये समझे कि ये केवल एक ऊर्जा है, कोई वास्तविक मैं नहीं, तब हम इससे भी मुक्त हो सकते हैं। लेखक के अनुसार केवल जागरूकता ही इस पेन बॉडी को समाप्त कर सकती है। जैसे ही हम इसे देख लेते हैं, ये अपना असर खो देता है। लेखक ये भी बताते हैं कि प्रेम, आनंद और शांति जैसे गुण बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन हम जब सोच में उलझे रहते हैं तो इन भावनाओं तक पहुंच नहीं पाते। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, तभी हमें ये एहसास होता है कि प्रेम हमारी मूल प्रकृति है, आनंद कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक अवस्था है, और शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। एकहार्ट टोले बार बार ये जोर देते हैं कि वर्तमान में जीने से ही जीवन की सच्ची सुंदरता का अनुभव होता है। जब हम बाहर के शोर से हटकर अपने भीतर की मौनता से जुड़ते हैं,
तब हम अपने अस्तित्व के उस आयाम को अनुभव करते हैं जो समय, विचार और पहचान से परे है। पुस्तक ये भी सिखाती है कि संबंधों में संघर्ष भी इसी वजह से होते हैं, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को अपने अपेक्षाओं, विचारों और आघात के आधार पर देखना शुरू कर देते हैं। हम सामने वाले को नहीं, बल्कि अपने मन में उसके बारे में बनी धारणाओं को देखते हैं। यदि हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित हों और सामने वाले को भी उसी क्षण में देखें, बिना अतीत का बोझ लाए, तो संबंधों में गहराई और समझ बढ़ती है। लेखक ये भी बताते हैं कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब हम अपने भीतर की शांति और पूर्णता को महसूस करते हैं, क्योंकि तभी हम दूसरे से कुछ पाने के बजाय केवल देने की स्थिति में होते हैं। एखार्ट टोले की ये पुस्तक एक आमंत्रण है अपने भीतर लौटने का, वर्तमान में जीने का और उस गहराई से जुड़ने का जो हर मनुष्य के भीतर है। ये किताब किसी एक धर्म, विचारधारा या सिद्धांत की बात नहीं करती, बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य को उजागर करती है कि जीवन केवल अभी में ही घटता है। जो व्यक्ति इस अभी को पहचान लेता है वही वास्तव में जाग जाता है। इस जागृति का अर्थ है सोचने से अधिक महसूस करना, प्रतिक्रिया से अधिक देखना और प्रयास की जगह केवल उपस्थित होना। ये पुस्तक एक साधारण लेकिन अत्यंत शक्तिशाली संदेश देती है कि यदि आप इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाएं, तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं। शांति, प्रेम, आनंद, पूर्णता, ये सब कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर इसी पल में मौजूद है। द पावर ऑफ नाउ एक जीवन को बदल देने वाली कृति है जो न केवल सोच को बदलती है, बल्कि अस्तित्व की अनुभूति को ही रूपांतरित कर देती है। एखार्ट टोले का ये संदेश हमें बार बार याद दिलाता है कि वर्तमान ही वो द्वार है जिससे मुक्ति संभव है।